दोस्तों, कारगिल लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ की यादें दिल में बसाने लायक हैं, जहाँ की यादें मेमोरी बनाने लायक हैं। तो काफ़ी दिनों कारगिल में घूमने के बाद मैं जा रहा था अपने होम टाउन वापस, पर अभी मेरा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा था क्योंकि मौसम ठंडा होता जा रहा था दिन पर दिन। तो मैंने सोचा क्यों न जाते जाते कुछ टाइम और कारगिल की बाज़ार में घूम लिया जाए। तो मैं निकल पड़ा घूमने के लिए। तो मैं आ गया हूँ मार्केट में घूमने के लिए। घूमने का हमें थोड़ा सा काम था, किसी के लिए ख़रीदने थे सैंडल। तो सैंडल वो मिल नहीं पा रहे थे, हमें पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन आखिर में 2-2.5 घंटे बर्बाद करने के बाद एक दुकान पे हमें सैंडल पसंद आए, तो हमने वहाँ से वो सैंडल ख़रीद लिए। और अब काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हमें लंच करना था, तो हम लंच करने चले गए। फिर लंच करने के बाद मैंने गाड़ी की बात कर रखी थी कारगिल से जम्मू आने के लिए, क्योंकि आज मुझे अपनी ट्रिप से वापस आना था। तो उसने मुझे एक टाइम कंफर्म कर रखा था कि इस टाइम पर तुम स्टेशन पर पहुंच जाना और वहां से हम फिर साथ चलेंगे। तो उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा और स्टेशन पहुंचने के बाद हम जम्मू के लिए निकल गए। तो 20-22 दिन घूमने के बाद मैं जा रहा था लद्दाख से वापस, और वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी जो मैंने 20-22 दिन रुककर लद्दाख में की थी। जैसे कि मैं अपने बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिला, उनसे मिलकर मेरी बहुत सारी ऐसी यादें थीं जो ताज़ा हो गईं, और वो सारे दिन याद आने लगे जो हमने पहले कभी साथ बिताए थे, कि हम कितना एंटरटेनमेंट करते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, साथ रहते थे, बहुत ज़्यादा मज़े लेते थे। लेकिन अब हम सब दूर दूर हो चुके थे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं अब एक एक चीज़ को अलविदा कहते हुए निकल रहा था, एक एक चीज़ को देखता जा रहा था कि अब मैं शायद दोबारा यहाँ आ भी पाऊँगा या नहीं। और बहुत सारी चीज़ें तो मेरे दिल में बस गई थी, मेरे दिमाग में बस गई थी, और बहुत सी चीज़ें मैंने अपने फ़ोन में, अपने कैमरे में कैप्चर कर ली थी, और मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था एक्सप्लोर करने का, तो मैं नहीं कर पाया। तो निकलते निकलते मैं और भी ज़्यादा मेमोरी बनाना चाहता था, मैं और कुछ बहुत देखना चाहता था, और बहुत कुछ रिकॉर्ड करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर रखा था, और जो भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी इस लास्ट टाइम, वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता जा रहा था। फिर मुझे सामने एक घर दिखाई दिया जो कि एक मेमोरी बनाने लायक था, तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। और अब मैं सीधा जा रहा था कारगिल की बाज़ार से निकलते हुए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको दराज में, क्योंकि कारगिल की मार्केट लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो हम चलते हैं सीधे दराज, और आप जब तक लीजिए रास्तों का मज़ा। वाओ, क्या मौसम है! मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा, और ये पहाड़ियाँ, और इतने अच्छे बादल। मतलब यहाँ पे यार घूमने की एक अलग ही मज़ा है और अलग ही फीलिंग है। तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोगों को भी अगर घूमना है तो यहाँ पे ज़रूर आना, नए नए लोगों से बात करना, नई नई जगह घूमना यार अच्छा लगता है, मज़े आते हैं। तो मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग अगर घूमने के शौकीन हैं तो घूमने के लिए यहाँ पे एक बार ज़रूर आना। मेरा मन अभी भी नहीं भरा था उन चीज़ों को कैप्चर करते करते। हालांकि मेरा फ़ोन पूरा भर चुका था, लेकिन मेरा मन यही कह रहा था कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, हर वो चीज़ रिकॉर्ड कर लेनी है तुझे जो तू देख रहा है। तो इसलिए मेरा फ़ोन का कैमरा ऑन था और मैं सब कुछ रिकॉर्ड करता जा रहा था
क्योंकि वहाँ पे एक मुझे फीलिंग अलग आ रही थी, वहाँ के पहाड़ अलग थे। उस दिन वहाँ का मौसम भी एक बहुत अलग लेवल का मौसम था जिस दिन मैं अपनी ट्रिप से वापस आ रहा था। तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता था जो मुझे घर जाके पता चले कि काश मैं वो चीज़ भी रिकॉर्ड कर लेता। तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड की जैसे मुझे आती थी, और बहुत मज़े आ रहे थे, बहुत अलग फीलिंग थी और बहुत कुछ था उन पहाड़ों में। मेरी बहुत सारी यादें बन गई उन पहाड़ों की। ये वो जगह हैं जहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान में घुसकर 1999 में कब्ज़ा कर लिया था। भारतीय सीमा के 160 किलोमीटर इलाकों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि द्रास, मशको वैली, कक्सर, बटालिक और सब सेक्टर वेस्ट। ऐसा करने में उन्हें महीनों लगे। असल में हिंदुस्तानी सेना जो हुआ करती थी वो सर्दियों में पहाड़ों से नीचे आ जाया करती थी, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया पाकिस्तानी सेना ने। जैसे ही सर्दियों में हिंदुस्तानी सेना पहाड़ों से उतरकर नीचे आई और उसके बाद पाकिस्तानियों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया। दुश्मनों ने प्रमुख ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया जहां से नेशनल हाईवे 1 पर नजर रखी जा सकती थी। ये इकलौती सड़क है जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है, और उस पर हमले शुरू हो गए। तो भाई उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और पूरी दुनिया की नज़र कारगिल के ऊपर थी कि ये आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों ने वहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल की, और लास्ट में वो सारी जगह वापस ले ली जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानियों ने अपना कब्ज़ा कर रखा था, और उनको मार भगाया बुरी तरीके से और जीत हासिल की। जून 1999 तक भारत ने इन इलाकों को भी वापस जीत लिया। भारत का तिरंगा फिर से इन चोटियों पर लहराने लगा। फ़िलहाल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं ज़ोजिला पास। दोस्तों ये एक ऐसा हाईवे है जो कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। सिर्फ ये एक इकलौता हाईवे है जो कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसकी हाइट है लगभग 11,500 फीट से भी ऊंची। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई बाहर दूसरी स्टेट के ड्राइवर गाड़ी चलाने आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। अगर किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो उनके हाथ पैर भी कँपाने लगते हैं इतनी हाइट को देख के, क्योंकि जो यहाँ के मोड़ हैं बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, बहुत ज़्यादा डरावने हैं। तो लोग बाग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरते हैं, होपलेस होते हैं गाड़ी चलाने से। और दोस्तों ये हाईवे जो है लगभग 4 से 6 महीने सर्दी में बंद रहता है, जो कि बर्फ़ की वजह से, क्योंकि यहाँ बर्फ़ आ जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। इसलिए इस हाईवे को बिल्कुल बंद कर देते हैं। और ये एक 1 वे हाईवे है, क्योंकि अगर दोनों साइड से इस पे गाड़ी चलाते हैं तो और भी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो इस पे अक्सर सिर्फ 1 साइड से ही गाड़ी छोड़ी जाती है, एक साइड को रोक के रख लिया जाता है जब तक दूसरी साइड की गाड़ी ना निकल जाए। फिर दूसरी साइड की गाड़ी छोड़ते हैं तो जो पहली वाली साइड है उस साइड को रोक लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम निकलते हैं। दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं इस हाईवे की सबसे ख़तरनाक जगह पर, यानी बिल्कुल टॉप पर, जो सबसे ख़तरनाक जगह है। अगर यहाँ से इंसान नीचे देख ले तो लोगों को डर लगने लगता है, इसलिए बहुत सारे लोग तो नीचे की तरफ देखते ही नहीं हैं। और यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा पुराना ड्राइवर चाहिए, और वो भी बहुत आराम से और डरते डरते चलाते हैं, क्योंकि ये
जगह ही इतने ख़तरनाक है, और अगर कोई दूसरी स्टेट का यहाँ पर आकर ड्राइविंग करे तो उसके लिए तो बिल्कुल नामुमकिन जैसी बात है। ये देखो कितनी ज़्यादा हाइट है, यानी जो नीचे कार चल रही है आपको दिख रहा होगा वो कितनी छोटी दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा मोड़ है। ये एक अजीबो गरीब तरीके से रोड बना हुआ है जो कि एक पहाड़ के ऊपर चल रहा है। और हाँ, वहाँ देखो नीचे की तरफ वो जो ट्रक आ रहा है ना, अगर उसमें माल भरा हुआ ना तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा ऊपर चढ़ना। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना हाथ है ना गाड़ी से बाहर निकाल रखा है। तो मतलब ऐसा हो गया, मेरा हाथ पहली बात तो लाल हो गया ठंड के मारे। दूसरा बात, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जो खून है हाथ के अंदर, जो ब्लड है वो सारा जाम हो गया। तो यार अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, वो तो बर्फ़ नहीं आया, अभी ठंड शुरू नहीं हुई है पूरी तरीके से। और जब यहाँ पे ठंड आ जाएगी तो हाथ पैरों का यहाँ क्या हाल होता होगा, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। फाइनली मैंने जोजिला पार कर लिया था और अब मेरे पास लद्दाख की बहुत सारी मेमोरी थी जो मैं घर जाकर देख सकता था। जैसे कि मैंने वहाँ पे कई तरह के पहाड़ देखे थे, कुछ पहाड़ लाल से थे तो कुछ पीले से थे। लेकिन जोजिला पार करने के बाद हम जितनी आगे बढ़ते जा रहे थे हमें उतने ही हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। अब ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी जितनी कि जोजिले पे लग रही थी। जोजिले पे बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैं कँपाने लगा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ठंड कुछ कम हो चुकी थी। दोस्तों मैं पहुंचा काजीगुंड और काजीगुंड में जाके देखा तो वहाँ बहुत सारी गाड़ी रुकी हुई थी। उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि आगे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। भाई मुझे लग रही थी काफ़ी तेज़ भूख, तो मैं खाना खाने रेस्टोरेंट में आ गया क्योंकि टाइम भी 9:30 हो गया। और दोस्तों आपसे मिलता हूँ अब जब ये हमें यहाँ से छोड़ते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हमें काजीगुंड से छोड़ दिया है क्योंकि हमारे ड्राइवर की पहचान थी ट्रैफिक पुलिस में। उसने जैसे तैसे बात की, फिर हमारी गाड़ी का नंबर लिया, फिर उन लोगों ने हमें छोड़ दिया। बाकी सब गाड़ियों को वहीं पे रोके हुए हैं, पता नहीं कब तक रोकेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल हम हैं बनिहाल टंडेल में और अभी रात हो गई है तो हम जम्मू जा रहे हैं। तो मैं अब आप लोगों को जम्मू में ही मिलूँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ़िलहाल हूँ मैं जम्मू में। जम्मू सुबह में 6 बजे पहुँच गया था, लेकिन अभी 8 बज रहे हैं। तो मेरे दोस्त को मैंने फ़ोन किया था तो बोल रहा था कि मैं जम्मू में ही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊँ, क्योंकि मेरी ट्रेन शाम को 9 बजे है, तब तक मैं यहाँ पे टाइम कैसे बिताऊँगा। तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। इस वीडियो को रखता हूँ इतना ही क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी।